हेलो बीएड सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। सिविक्स में आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आए हैं इसका नाम है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सिविक्स, नागरिक शास्त्र का अर्थ एवं क्षेत्र। तो छात्रों, हम ये देखते हैं कि मनुष्य की अनेक प्रकार की जन्मजात और कुछ अर्जित आवश्यकताएं होती हैं, यानी कि मनुष्य जो है वो पृथ्वी पर आकर के बहुत सारी वो नेचुरल अपनी आवश्यकताओं को उनके साथ पैदा होता है। इसके साथ साथ वो जब जन्म लेता है समाज में रहता है, लोगों के बीच में रहता है और यहाँ पर आकर के कुछ अर्जित प्रवृत्तियाँ भी वो सीखता है, अर्जित आवश्यकताएं उसे महसूस होने लगती है, यानी कि उसे लगता है कि हमें ये चीज़ प्राप्त करनी चाहिए, हमें इस चीज़ की आवश्यकता है। तो इस प्रकार हम कुछ कह सकते हैं कि मनुष्य की कुछ जन्मजात मूल प्रवृत्तियां हैं और कुछ अर्जित प्रवृत्तियां होती हैं। तो जो जन्मजात मूल प्रवृत्तियां हैं इसमें बेसिकली जो रोटी कपड़ा और मकान, जो जीवन जीने के लिए अति आवश्यक वस्तुएं हैं, वो सभी इसमें सम्मिलित हैं। और अर्जित जो आवश्यकताएं हैं या अर्जित प्रवृत्तियां हैं मनुष्य की, उसमें मुख्य रूप से जो मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं उन्हें हम अर्जित प्रवृत्तियों के अंतर्गत रख सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें कि मनुष्य में जो रोटी कपड़ा और मकान या शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप जो कुछ मूल प्रवृत्तियां हैं, उसमें से एक प्रवृत्ति मनुष्य में ऐसी भी है जो कि उसे सामूहिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, यानी कि एक ऐसी प्रवृत्ति हर मनुष्य में पाई जाती है जिसके अंतर्गत मनुष्य को सामूहिक जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। यानी कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अकेले जीवन यापन करना उसके लिए आसान नहीं है। मनुष्य को किसी न किसी व्यक्ति का सहयोग चाहिए होता है और एक दूसरे के सहयोग के साथ ही मनुष्य जीवन यापन आसानी से कर सकता है, अन्यथा अकेले जीवन यापन करना अत्यंत दुष्कर, कठिन या असंभव सा कार्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से सामूहिक जीवन यापन करने की प्रवृत्ति ने ही मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मनुष्य की आवश्यकताएं, इच्छाएं, इन सारी चीज़ों की पूर्ति करने में सहयोग किया। इसके अतिरिक्त मनुष्य में सभ्यता का विकास भी जो है इसी के माध्यम से हुआ और बहुत से जो पॉजिटिव चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, इसके साथ साथ जो है कुछ निगेटिव चीज़ें भी मनुष्य के अंदर डेवलप हुई सामूहिकता के कारण, जैसे छल कपट, बेईमानी, चालाकी, स्वार्थ, इस तरह की भावनाएं भी मनुष्य में उत्पन्न हुई हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य में सामूहिकता की भावना होती है, चाहे वो उसके अंदर पॉजिटिविटी उत्पन्न करे, चाहे उसके अंदर वो कुछ नेगेटिविटी। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ पॉजिटिव और कुछ ना कुछ उसमें नेगेटिव चीज़ें सामूहिकता के माध्यम से उत्पन्न होती हैं। तो जिस वजह से हम ये देखते हैं कि मनुष्य में बहुत सारी जो नेगेटिव चीज़ें अगर उत्पन्न हो रही हैं तो उसकी वजह से आपस में एक संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न होती है और कहीं ना कहीं इस संघर्ष को समाप्त करने या कम करने में अगर सबसे अधिक महत्वपूर्ण रोल कोई अदा कर सकता है तो एक सब्जेक्ट के रूप में वो सिविक सब्जेक्ट का महत्व वहाँ पर बढ़ जाता है। सिविक सब्जेक्ट में, नागरिक शास्त्र में मनुष्य को अपने अधिकार प्राप्त होते हैं और इसके साथ साथ उसे अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य में आपस में जो अनेक प्रकार की संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, जो और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से मनुष्य को प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ सकती है, वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिविक सब्जेक्ट के अध्ययन से, स्टडी से वो सारी चीज़ें ईजी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से नागरिक शास्त्र के अध्ययन के माध्यम से जो मनुष्य का जो दृष्टिकोण है, जो उसका एटीट्यूड है, उसका जो रवैया है, कहीं ना कहीं उसको एक पॉजिटिव वे में आगे ले जाने में हेल्प मिलती है। अब हम बात करते हैं नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति। किस प्रकार से नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति हुई है, ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स सिविक्स।
नागरिक शास्त्र अंग्रेजी के सिविक्स शब्द का हिंदी रूपांतर है। अंग्रेजी में सिविक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिविस शब्द से हुई है। सिविस शब्द का अर्थ नागरिक होता है। CIVIS सिविस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। कुछ लोगों के अनुसार सिविक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के ही दूसरे शब्द सिविटास से हुई है। सिविटास शब्द का अर्थ है नगर राज्य, अर्थात एक ऐसा राज्य, एक ऐसा नगर राज्य जहाँ पर लोग निवास करते हैं और नगर राज्य का निवासी होने के कारण उन लोगों को वहाँ का नागरिक माना जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति हुई है, नागरिक शब्द की उत्पत्ति है और नागरिक शब्द के माध्यम से नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति हुई है। सिविस या सिविटास और इसके माध्यम से सिविक्स जो सब्जेक्ट है उसके रूप में उत्पन्न हुआ है। कुछ परिभाषाएं यहाँ पर दी हुई हैं, जैसे कि अरस्तु ने कहा है कि नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो सर्वोत्तम रूप में संभावित सामाजिक दशाओं का अध्ययन करती है। अरस्तु की यह परिभाषा 3 बातें प्रकट करती है। प्रथम यह कि नागरिक शास्त्र एक विज्ञान है। द्वितीय, नागरिक शास्त्र सामाजिक दशाओं के सर्वोत्तम रूप का ही अध्ययन करता है तथा उच्च सामाजिक जीवन पर बल देता है। और तीसरा, नागरिक शास्त्र एक सामाजिक शास्त्र है। इस प्रकार अरस्तु जो है वो व्यक्तिगत उन्नति को सामाजिक उन्नति के अंतर्गत ही सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी परिभाषाएं हमारे सामने दी हुई हैं, इनको हम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। नीचे इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ये हमारे सामने कुछ और परिभाषा हमें दिखाई दे रही हैं। FG गाउल्ड की, ये सब हम पढ़ सकते हैं, प्रोफेसर गेट्स की और EM वाइट की, ये सारी परिभाषाएं हमारे सामने हैं और इनको हम पढ़ करके ईजिली समझ सकते हैं। ओवरऑल हम ये समझ सकते हैं नागरिक शास्त्र के अध्ययन के माध्यम से कि नागरिक शास्त्र एक ऐसा विषय है जो कि सामूहिक रूप से एक राज्य, देश, राष्ट्र और उसके बेस पर जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनके आपसी संबंधों का जो अध्ययन है वो नागरिक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और एक राज्य का निवासी होने के नाते वहाँ के नागरिकों को जो अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं वहाँ के संविधान के अकॉर्डिंग, वहाँ की डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग, वहाँ पर जो भी शासन व्यवस्था चल रही है उसके अकॉर्डिंग, तो उन सभी चीज़ों का अध्ययन जो है वो नागरिक शास्त्र या सिविक्स के अंतर्गत किया जा सकता है। तो छात्रों ये सारी चीज़ें जो मैटर है वो आपको एज नोट्स भी यहाँ पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। लेक्चर के साथ साथ जो यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। ये भी सारी परिभाषाएं आपके सामने दी हुई हैं, सारी डेफिनेशंस हैं और इन सारी डेफिनेशन को पढ़ करके हम इसे डीपली समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं नागरिक शास्त्र का क्षेत्र, स्कोप ऑफ सिविक्स। तो सबसे पहले इसमें आता है नागरिक शास्त्र गांव व नगर का ही नहीं बल्कि देश और संसार का अध्ययन करता है। Civics studies not only the village and the city but also the nation and the world। तो हम अगर ये कहें कि नागरिक शास्त्र किसी राज्य या किसी राष्ट्र या किसी समाज और वहाँ के नागरिकों का आपसी उनके संबंधों का अध्ययन है, तो कहीं ना कहीं ये जो इसका क्षेत्र है, कहीं ना कहीं ये इसको हम ऐसा कहने के साथ इसको हम एकदम संकुचित कर देते हैं, बल्कि नागरिक शास्त्र जो उसका अध्ययन है वो सिर्फ एक गांव, एक राज्य, एक देश तक नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक स्थापित है। तो नागरिक शास्त्र के अंतर्गत पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का अध्ययन किया जाता है। तो ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, इसका सेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। इसको हम इस प्रकार से गांव और नगर और राज्य के बारे में अध्ययन
ऐसा समझते हो, अगर हम इसको पढ़ेंगे या इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें एक जो इसका क्षेत्र है उसको हम संकुचित दायरे में बांध देंगे, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। अगला पॉइंट है नागरिक शास्त्र नागरिक की भूत, वर्तमान तथा भविष्य की समस्याओं का अध्ययन करता है। सिविक्स डील्स विद पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्रॉब्लम्स ऑफ सिटीजन्स। तो अपने राज्य में, अपने देश में जो नागरिक रहते हैं, तो वहाँ उस देश की, उस राष्ट्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के प्रत्येक नागरिक के प्रति होती है। तो जो वहाँ के निवासी हैं, वहाँ के नागरिक हैं, उनका भूत, उनका बीता हुआ समय, उसके बारे में, जो प्रेजेंट टाइम है उसके बारे में, और आने वाले समय में वहाँ के जो नागरिक हैं, उस राज्य के, उस देश के जो नागरिक हैं, उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, उनकी समस्याओं का किस प्रकार समाधान किया जा सकता है, इन सारी बातों का अध्ययन नागरिक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद है नागरिक शास्त्र कर्तव्यों और अधिकारों का अध्ययन करता है। तो जो प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राष्ट्र का, किसी न किसी राज्य का नागरिक है, और उसे अपने राज्य के नागरिक होने के नाते अधिकार प्राप्त हैं और उसे उसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। तो नागरिक शास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति को जो अधिकार और कर्तव्य प्राप्त हैं, उन सारी चीज़ों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। सिविक्स डील्स विद द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। इसके बाद लास्ट पॉइंट है नागरिक शास्त्र सरकार, राज्य तथा समाज का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो नागरिक शास्त्र है वो राज्य के बारे में अध्ययन करता है, उस राज्य की जो ओवरऑल स्थितियां हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन, वहाँ पर किस प्रकार का जो शासन व्यवस्था है, वहाँ पर डेमोक्रेसी है या अन्य किसी प्रकार की शासन व्यवस्था है, उस राज्य का अस्तित्व, उस राज्य का इतिहास, उस राज्य का वर्तमान, बहुत राज्य से जुड़े हुए हर तत्वों का अध्ययन नागरिक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा सरकार, वहाँ पर सरकार किस प्रकार से गठन उसका होता है, कार्यकाल कितना होता है, और वहाँ पर जो सरकार के गठन का तरीका है वो क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में। इसके अलावा उस राज्य का समाज का अस्तित्व, समाज के तौर तरीके, समाज की संस्कृति, सामुदायिक जो भावनाएं हैं, वहाँ पर लोगों के आपसी संबंध समाज के अंतर्गत, ये सारी बातों का अध्ययन भी नागरिक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नागरिक शास्त्र का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है, बहुत ही ब्रॉड इसका क्षेत्र है। तो छात्रों, ये जो हमने आपको मैटर दिया है, ये सेम एज ए ट्रांसलेट हम आपके कुछ आगे पेजेस और हैं, वो इंग्लिश में आपको मैटर शो कर रहे हैं आपके सामने। कंटेंट जो है वो सेम है, बस वो इंग्लिश में आपका ट्रांसलेट है ये सारा मैटर। इसको आप देख सकते हैं, ये हम एक एक पेज आपको पलटकर आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें आपको सारा मैटर आपके सामने शो हो रहा है इंग्लिश में भी। ये आप इसको देख सकते हैं और थोड़ा हम आपको टाइम दे रहे हैं। इसके अलावा आप इसका स्क्रीनशॉट इस ड्यूरेशन में लेकर के आप अपने पास सेव कर सकते हैं। ये जो अभी हमने पढ़ाया है ये सेम टॉपिक का सेम कंटेंट और इंग्लिश वर्ज़न है। ये आप जो है इतना हम आपको टाइम दे रहे हैं कि आप ऊपर नीचे दोनों, थोड़ा सा कट रहा है फ़ोटो में, आप इसका स्क्रीनशॉट इस बीच ले सकते हैं।
स्कोप ऑफ सिविक्स है वो सेम पॉइंट्स हैं इंग्लिश वर्जन में आपके सामने। और ये लास्ट पेज है जो कि 4 पॉइंट आपके स्कोप ऑफ द सिविक्स इसमें कवर हो रहे हैं। ये आपके सामने सारा मैटर इंग्लिश में भी हमने प्रोवाइड करा दिया है। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक जो है यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू।